हजरात, जलसे का उन्वान है एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। एजाज का माना होता है हैरान कर देना। इसी से लफ्ज़े मोअजिज़ा बना है, जिसका तर्जमा होता है अक्ल को हैरान करने वाला काम। एजाज़े कुरान का मतलब हुआ कुरान का दुनिया वालों को हैरान कर देना। आपने इसके माना पर गौर करके उन्वान दिया या नहीं दिया, लेकिन आपने दस्तारे हिफ्ज की मुनासबत से शानदार उन्वान का इंतखाब किया। बेशक सच है। यकीनन कुरान की शान यही है कि अक्लें उसको कमा कहू समझने से कासिर हैं। मुखालिफिन हैरत में हैं। तब्दीली करने का प्लान बनाने वाले खुद ही अपने अंदर तब्दीली महसूस करने लगते हैं। लेकिन कुरान में 1400 साल से आज तक किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जा सकी। बेशक बेशक। समंदर का धारा बदल सकता है, जमीन फट सकती है, बल्कि एक दिन फटेगी। आसमान रुई के गाले की तरह उड़ सकता है, बल्कि उड़ जाएगा। चांद की चांदनी खत्म हो सकती है, सूरज की रोशनी नीस्तो नाबूद हो सकती है, मगर कुरान करीम के जबर और जेर में कयामत तक कोई तब्दीली नहीं ला सकता बेशक सच है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न कुरान न बदला बदला जाएगा। जाएगा। बेशक सच है। सुभान अल्लाह सुभान ये कुरान वो किताब मुबीन है जिसके मानी को समझते समझते अक्ल इंसानी हैरान। अगर इंसान कोई दावा करता है तो सामने वाला उस दावे की दलील चाहता है। अगर दारुल उलूम अहले सुन्नत इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रिंसिपल साहब ने यह दावा किया कि हमारे यहाँ हिफ्ज की तालीम बहुत शानदार होती है, तो लोग ये चाहेंगे कि जरा सुना जाए, इम्तिहान लिया जाए, जांचा जाए, ताकि पता चले कि हाँ प्रिंसिपल साहब अपने दावे में सही है। मामूली से मामूली दावा करने वाले को भी दलील देनी पड़ती है। और जिसने ये दावा किया हो कि मैं पूरी कायनात का रसूल हूं, जिसका ये दावा हो कि अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात का नबी बना करके भेजा है, इतने बड़े दावा के लिए क्या दलील के बगैर इसको तस्लीम किया जा सकता है? अल्लाह ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में दावत व तबलीग का हुक्म दिया और फरमाया कि अपनी नबूवत का ऐलान करो,
मक्के के लोग ऐसा नहीं है कि वो सब अनपढ़ थे, ऐसा नहीं है कि वो जाहिले मुतलक थे। वो जिद्दी थे, हट धर्म थे, मगर साथ ही साथ उनके अंदर जुर्रत और बहादुरी भी पाई जाती थी। मक्के के लोगों के दरमियान जब रसूल पाक ने अपनी रिसालत का ऐलान किया तो नबी की नबूवत और आपकी रिसालत के लिए खुदा की तरफ से जो सबसे बड़ी दलील पेश की गई है वो है कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान नबी की नबूवत की दलील है, कुरान रसूल की रिसालत की दलील है। कयामत तक न मेरे नबी की तरह कोई हो सकता है, न उसकी दलील की तरह कोई दलील ला सकता है। आप जरा गौर करें, मैं आपसे कहूं कि आप कि हर बात मैं तस्लीम कर लूंगा, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा, बस दो सतर जो मैं कह रहा हूं इसी तरह से आप भी कह करके लिख करके ले आइए। आपके लिए ये आसान है या अपनी जान गंवाना आसान है? अपने बच्चों को यतीम करना आसान है, जलील और रुसवा करना आसान है? आप खुद फैसला करें कि दोनों में आसान क्या है। मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं आपकी सब बात मान लूंगा, जरा एक पर्चे पर 4 सतर उर्दू में लिख करके कुछ ले आइए। मगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, मार खाने के लिए तैयार है, जिल्लत उठाने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे नहीं। रसूल पाक ने मक्के के लोगों से कहा कि जंग क्यों करते हो? मैं जंग करने के लिए नहीं आया, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया हूं, मैं तो दुख का इलाज बन करके आया हूं, मैं मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आया क्या हूं, बात मैं गिरतों को उठाने के लिए आया रही। हूं, बेशक, सुभान अल्लाह, मैं बेइज्जत लोगों को इज्जत की मंजिल पे पहुंचाने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, मैं तो खुदा की तरफ से सरापा रहमत बन करके आया हूं। सुभान मेरा काम लड़ना नहीं है, मैं लड़ाई के लिए नहीं आया। और अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो लड़ना छोड़ दो, ये लड़ने का तस्वुर निकालो। बस इतना काम करो कि मैं जो कलाम पेश करता हूं इसी तरह से 2 सतर तुम भी लिख करके दे दो। क्या बात रही। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आप इंसाफ से बताइएगा, ये आसान है उनके लिए जो झगड़ा करना चाहते हैं या जंग का बाजार गर्म करना आसान था? मेरे आका ने उनसे ये नहीं फरमाया कि आओ दो दो हाथ कर लिया जाए, आओ मक्के में लड़ाई कर ली जाए, आओ चलो मैदान बद्र में जंग कर ली जाए। मेरे आका ने उनसे ये नहीं फरमाया। कुरान कहता है, इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ऐ मेरे महबूब आप ऐलान करो, इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि हमने अपने बंदे पर जो कुरान उतारा है, अपने नबी की नबूवत के प्रूफ में जो कलाम पेश किया है, अगर तुम्हें इसमें शक व शुबहा है कि ये खुदा का कलाम नहीं है, खुदा ने अपने नबी के पास जिब्रील के जरिया नहीं भेजा है, अगर तुम्हें इसमें शक है तो लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म मत करो। फातू बेसूरत मिन मिस्ली, एक छोटी सूरत की तरह तुम भी कुछ अरबी में लिख करके ले आओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा जितने भी तुम मददगार हेल्पर अपना बनाना चाहो सब मिल जाओ और सब मिल बैठ करके
पूरे कुरान का मुकाबला नहीं, पूरी किताब की तरह नहीं। फातू बेसूरतिम मिन मिस्ली, कुरान की एक छोटी सूरत की तरह तुम भी लिख करके ले आओ। बस इसी पर फैसला हो जाएगा और दुनिया देख लेगी कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। आगे कुरान ये भी कहता है, फातू बेसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो जितने तुम्हारे दोस्त अहबाब हैं सबको मिल करके बैठाओ और कहो कि कुरान की एक छोटी सूरह की मिसल कोई वो भी कलाम बना करके पेश करें। मगर आगे कुरान खुद कह रहा है और यही इसकी सदाकत की दलील है, फइल्लम तफअलू वलन तफअलू, और अगर नहीं कर सके, और सुन लो चैलेंज कर दिया जा रहा है, कयामत आ जाएगी मगर तुम एक छोटी सूरत की तरह कोई सूरत बना करके नहीं ला सकते बेशक हो। कयामत आ जाएगी मगर तुम कुरान का जवाब नहीं ला सकते हो। तुम झगड़ा तो कर सकते हो, गाली तो दे सकते हो, कत्ल तो कर सकते हो, मुसलमानों पे हमला तो कर सकते हो, नबी को ईजा तो पहुंचा सकते हो, मगर कुरान का जवाब तुम कयामत तक नहीं ला सकते। बेशक सच है, जिंदाबाद ये वो कुरान है, सुभान अल्लाह। खुद ऐलान करता है, खुद ऐलान करता है कि अगर तुम्हें शुबहा है तो लड़ो मत, कुरान की तरह तुम भी कुछ सूरत बना करके ले आओ। अब जरा एक लतीफा सुन लीजिए। अरब के कुछ लोगों ने उकसाया जो खुर्राट किस्म के काफिर थे और जिनको अरबी जबान बहुत अच्छी आती थी, उनको कुछ लोगों ने उकसाया और कहा बहुत बेइज्जती हो रही है, नाक कट रही है, हमारी अरबी दानी पर लोग एतराज कर रहे हैं। एक मोहम्मद अरबी ने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है, सारे अरब के लोग हैरान हैं। वो कहता है हम लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, मार नहीं करेंगे, बस कहता है कि एक सूरा कुरान की तरह तुम भी बना करके ले आओ। बहुत बेइज्जती होगी, चलो कुछ कोशिश करो, चलो जरा कुछ मेहनत करो। एक साहब तैयार हुए, कहा अच्छा ठीक है मैं कुछ बना करके ले चलता हूं। इत्तेफाक से उस दरमियान कुरान करीम की वो सूरह नाजिल हुई थी जिसको सूरह फील कहा जाता है। बेशक अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ कैसा किया। बेशक उसने सोचा कि लाओ जरा इसी में हम भी कुछ तीर तुक्का मार दें, तो उसने एक जुमला बनाया, अरबी का एक सेंटेंस बनाया, अल फील मल फील खुरतुमुहु तवील जम्बुहु कलील। हाथी क्या होता है, उसका सूंड बड़ा होता है, उसकी दुम छोटी होती है। जब उसके लोगों ने सुना, कहा खबरदार कभी मोहम्मद अरबी के पास इसको लेकर के जाना भी नहीं, वरना बची खुची इज्जत भी नहीं बचने पाएगी। ये तुमने तो मजाक उड़ाया है, कुरान का जवाब तो तुम ला ही नहीं सकते हो। बेशक ये उनके लोगों ने कहा, इससे साबित होता है तेरे सामने यूं दबे लते क्या बात रही। फुकहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुकहा, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमत ये है, कुरान। ये है कुरान का मोजज़ा। कुरान यूं हैरान किए हुए है एक शख्स को जो बहुत खुर्राट बुढ़ा था। मक्के के लोगों ने उसको तैयार किया और कहा कि बड़ी बेइज्जती हो रही है। कहा क्या चाहते हो, कहा कुछ ऐब निकालो और चलो हम लोग साथ में रहेंगे। आपने देखा होगा मुहर्रम में बहुत सारी जगहों पे दूल्हा दूल्हा कह करके अलाव में खुदाने का रिवाज आज भी पाया जाता है। एक बुड्ढे को लोगों ने तैयार किया जिसकी अरबी दानी पर लोगों को बड़ा नाज था और वो खुद भी बहुत ही फसीह बलीग अरबी बोलता था। अरब अपनी जबान पर बहुत नाज करते थे, वो खुद बहुत ही तजर्बेकार था। कहा चाहते क्या हो, कहा जरा कुरान में कुछ निकालो।
जैसे आजकल कुछ लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि कुरान में ऐसे लिखा है, कुरान में ये लिखा हुआ है। कुरान कहता है कि जहां कहीं मुशरिक मिल जाएं उनको कत्ल करो, देखो कुरान में लिखा है। मगर मैं बार बार कहता हूं, तमीजे न बाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलट दी तवा। अभी तुमको तर्जमा तो आता नहीं है, कुरान समझने की सलाहियत लेने के लिए तुम्हें मुस्तफा की गुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी। बेशक सच है, जिंदाबाद। उस बुढ़े को लोगों ने तैयार किया, कहा थोड़ी मोहलत दो, मैं जरा तलाशूं, जरा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को शायद मालूम हो, आज भी एक टीम बाकायदा मुनकरीन की मौजूद है दुनिया के अंदर, जो इस्लाम के एक एक जाब्ते पर नुक्ताचीनी की नजर से देखने की कोशिश करती है। आप तफसील में अगर जाना चाहते हैं तो नेट पर जाकर के आप सब कुछ देख सकते हैं। पूरी एक टीम है जो नबी की शान में गुस्ताखियों के जुमले अदा करने के लिए तैयार की गई है। एक टीम है जो इस्लाम के कानून पर एतराज करने के लिए बनाई गई है। एक बाकायदा टीम है जो अहादीस तैयबा को डैमेज करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। एक टीम है जो सहाबा की अजमत में कीड़े निकालने की दिन रात कोशिश कर रही है। एक टीम है जो कुरान करीम के अल्फाज में माअज़ल्लाह अपने एतबार से गलती निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम ये जानते हैं, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मक्के के लोग जिनकी जबान अरबी थी वो तो कुरान का जवाब ला न सके। जिनको चलने का ढंग नहीं, पहनने का ढंग नहीं, बात करने का ढंग नहीं, वो कुरान का जवाब भला कैसे ला सकते हैं। बात रही। मैं कभी कभी खबर सुनता हूं तो उसमें कहते हैं आज वजीर आजम को फैजाबाद जाने की सख्त जरूरत थी। जब ये मैं सुनता हूं तो उर्दू जबान की टांग जो तोड़ी जाती है उस पर अफसोस भी होता है। मैं आज वजीर आजम को फला जगह जाने की जरूरत है, और ये लोग अपने आप को बहुत दानिश्वर समझते हैं, अक्लमंद समझते हैं। मौली साहब लोग तो ओल्ड मैन है ही है, हमको इसमें कोई अपने लिए ऐब नहीं हम समझते हैं, इसलिए कि हम तो ओल्ड मैन हैं। यही अलामत है हमारी सच्चाई की कि हम आज की पैदावार नहीं है। हम जिस मजहब पर हैं ये बहुत पुराना है, बेशक। इतना पुराना है कि इसका रिश्ता हजरत आदम से लेकर के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जुड़ा। बात रही, जिंदाबाद। उसको तैयार किया, आज भी लोग तैयार हैं। लेकिन जैसे मक्के के लोग मुंह की खाते रहे, कयामत तक ऐसे ही लोग मुंह की खाते रहेंगे। हिमालय से टकराने से हिमालय का कुछ नुकसान नहीं होगा, खुद अपना ही सर लहूलुहान होगा। चांद पर थूकने से चांद के अंदर कोई ऐब नहीं निकलेगा, बल्कि जो थूकेगा वो थूक खुद उसके मुंह पर आएगा। सूरज को बुझाने की जो कोशिश करेगा उसका मुंह खुद जल जाएगा, मगर सूरज की रोशनी खत्म नहीं हो सकती है। बात आ गई है तो उस पर अर्ज कर दूं, आपने खूबसूरत पिंडाल सजाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप सब लोगों को मैं जमा कर लूं और उनसे कहूं कि आइए अपने मुंह की फूंक से जरा एक उस सितारे के जो झिलमिला रहा है उसको आइए और बुझा दीजिए, चाहे एक एक करके आइए, चाहे सब लोग मिल करके एकजा हो जाइए। क्या आप में से कोई साहब इसके लिए तैयार होंगे कि अपने मुंह की फूंक से इसको बुझा दें? है कोई जिसका सीना 58 इंच चौड़ा है? आए वो मैदान में और इसको जरा बुझा करके दिखाए। हाँ, अलबत्ता कभी कभी ऐसा मंजर देखने को आ जाता है। जब मैं तालिबे इल्म था अल जामिअतुल इस्लामिया रौना ही फैजाबाद में, जब मैं जेरे तालीम था, इब्तिदाई किताबें पढ़ता था, इमामुल उलमा उस्ताद गिरामी जामे माकुलात व मनकुलात शहदाए आला हजरत हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत में था। इत्तेफाक से शव्वाल में नए कुछ बच्चों का जब दाखिला हुआ, ठंडक का मौसम था, और मेरे कमरे में एक तालिब इल्म बाराबंकी जिले का आया। उस गांव का नाम भी अभी तक मुझको मालूम है, मगर वो नाम मैं नहीं बताऊंगा ताकि उस गांव की बेइज्जती ना हो।
उस गांव का एक तालिब इल्म दाखिला लेता है और उसी कमरे में रहने लगता है जिसमें मैं रहता था। तलबा बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि कमरे का नज्म मदरसे में कैसे रहता है। जो आखिर में आए वो दरवाजा बंद करे, वो बल्ब बुझाए, ये नज्म होता है। इत्तेफाक से वहां पर भी यही इंतजाम था। ठंडक का मौसम था, हम लोग बिस्तर में थे। वो तालिब इल्म जो नया नया भी आया था, लंबे कद का, एदादिया जमात में उसने दाखिला लिया और फिर जब वो रात में कमरे में आया, हम में से किसी ने कहा जरा बल्ब बुझा देना। दरवाजा तो उसने बंद कर दिया, लेकिन जब उससे कहा कि बल्ब बुझा देना, तो ये तो मैंने अपनी आंख से देखा। जरा छत नीची थी, दीवार ज्यादा ऊंची नहीं, बल्ब करीब ही था। उसने अपने मुंह से बल्ब को बुझाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक वो बुझाता रहा और कमरे के सब तलबा हंस रहे हैं। या अल्लाह, ये किस दिहाज से आ गया है कि इसको अभी बल्ब बुझाने का तरीका नहीं मालूम है। तलबा हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत देर तक जब वो परेशान रहा तो किसी ने कहा भाई ऐसे बल्ब नहीं बुझेगा, बल्ब बुझने का ये तरीका है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब मैं आप सब लोगों से कहता हूं, एक एक करके आइए और इस बल्ब को और इस हाइलोजन को अपने मुंह की फूंक से बुझाइए। अगर हिम्मत है तो कोई साहब जवाब देने के लिए खड़े हो जाए। लेकिन मैं जानता हूं सुबह तक मैं ऐलान करता रहूंगा, लेकिन आप में से कोई उठने वाला नहीं है। बेशक। और अगर बिलफर्ज सब लोग आ जाएं तो ये उलमा आपका एजाज करेंगे कि वाकई आपके अंदर ये हुनर है कि आप अपने मुंह की फूंक से इस बल्ब को बुझा सकते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। हजरत मौलाना मोइन साहब तो और अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप में से किसी के अंदर ये ताकत है तो वो आए, अपने मुंह की फूंक से इस बल्ब को बुझाए, तो उसका नाम तारीख में नोट कर दिया जाएगा। और मैं मौलाना मोइन साहब से कहूंगा, हर स्टेज पर आप कटरा के उस आदमी का जिक्र जरूर कीजिएगा जिसने अपने मुंह की फूंक से इस बल्ब को बुझा दिया। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, ये बल्ब जो दुनिया के किसी शख्स के हाथों का बनाया हुआ है, इस बल्ब को जब आप मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते हैं, कुरान तो कलामे इलाही है, ये नूरे इलाही है। इस नूरे इलाही को कौन अपने मुंह की फूंक से बुझा सकता है? जो बुझाना चाहेगा वो खुद जल जाएगा, मगर कुरान की रोशनी कयामत तक लोगों के दिलों को मुनव्वर करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुकहा, एजाज कुरान कॉन्फ्रेंस। कुरान कहता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, मुनकिरीन ये चाहते हैं कि हम अपने मुंह की फूंक से अल्लाह के नूर को बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल फरमाएगा अगरचे दुश्मनाने इस्लाम अंदर कुढ़ते रहें, जलते रहें, सड़ते रहें, गलते रहें, वो मर जाएंगे, मगर नूरे इलाही को कयामत तक कोई नहीं। आला हजरत इसी को फरमाते हैं, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मक्के का वो खुर्राट बुड्ढा, बस वहीं पर फिर आ जाइए। लोगों ने तैयार किया, कहा जरा कुछ तलाशो भाई, कुछ मिल जाए ताकि हमको पैगंबर इस्लाम का मजाक उड़ाने का मौका मिले। कहा थोड़ी मोहलत दो। आपके हिंदुस्तान में भी ये काम हो रहा है। आप गाफिल हो तो हो, मगर उलमा गाफिल नहीं है। आप कहते उलमा करते क्या हैं? आप इस वक्त देख लीजिए, उलमा सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके हवाले से निभाते हैं कि फितनों के दौर में आपके ईमान की हिफाजत के लिए ये आपके दरमियान तालीमात आला हजरत को रखते हैं। आपके ईमान की हिफाजत के लिए ये बंदोबस्त करते हैं। यहां भी ये काम हो रहा है कि कुरान में अगर कुछ मिल जाए तो उसको हाईलाइट किया जाए कि कुरान में तो यह है। मगर खुदा का शुक्र है, आज तक मेरी
किसी भी इस्लाम दुश्मन और इस्लाम मुखालिफ से अगर बात हुई है, चाहे इस्लाम के उसूलों के हवाले से या कानून शरीयत के हवाले से या कुरान करीम के हवाले से या नबी के मोजज़े के हवाले से या किसी भी दीनी मसले पर अगर किसी ने एतराज करना चाहा है, तो मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं, इमाम अहमद रजा के फैज को लेकर घूमने वाला कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जेर नहीं हुआ है, बल्कि अलल ऐलान ये कहता है, किल के रजा है खंजर है खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न, मैंने हमें बचाएगा, जहन्नम में जाने से बचाएगा, खुदा की नाराजगी से बचाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उस खुर्राट बुढ़े ने कहा ठीक है थोड़ा मौका दीजिए, मौका दिया उसने। तो कुरान में अपने एतबार से उसने 3 लफ्ज तलाशा, कहा इस लफ्ज पर एतराज हो सकता है। उसने 3 लफ्ज तलाशा बड़ी मेहनत के बाद। एक लफ्ज उसने तलाशा होजोवा, कुरान करीम में ये कलमा आया हुआ है, अतत्तखिज़ुना होजोवा, क्या आप हमारा मजाक उड़ाते हो। होजोवा का माना होता है मजाक। ये लफ्ज कुरान में, ये कलमा कुरान में आया हुआ है। उसने सोचा कि जो बहुत पढ़ा लिखा होगा वो ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता, जब आला जबान होगी तो अल्फाज भी आला होंगे। ये एक बहुत ही बाजारी लफ्ज है। अपने तौर पर उसने सोचा, कहा एक लफ्ज मिल गया, और तलाशा तो कहा एक लफ्ज और मिल गया। कुरान करीम में एक जगह फरमाया गया है कुब्बार, कुब्बार का लफ्ज आया है, इसका माना होता है बड़ा होना। अब उसने इस लफ्ज को भी लिया, कहा ये लफ्ज तो अरब के लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। खुश हो गया कि 2 लफ्ज मिल गया। फिर उसने और तलाशा तो एक लफ्ज और उसकी समझ के एतबार से मिल गया, वो था लफ्ज उजाब का। उजाब ताज्जुब के माने में है, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है। ये तीनों लफ्ज उसने जब देखा, कहा बस बस काम बन गया, आज तो मोहम्मद अरबी पर हम गालिब आ जाएंगे, चलो तैयारी कर लो। एक टीम उसने बनाई और मक्के के धुरंधर किस्म के मुखालिफ तैयार हुए, चलो आज इस बुढ़े के जरिया तो मोहम्मद अरबी की ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था नूर हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अब वो सब के सब नबी के पास पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अच्छा ये बूढ़ा भी आ रहा है, कुछ न कुछ मामला जरूर है। अब आगे आया और पीछे उसके सब हिमायती थे खड़े हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसे आना हुआ। कहा कुछ बात करने के लिए आए हैं। कहा कौन बात करेगा, सब लोग बात करोगे या कोई एक आदमी करेगा। कहा नहीं नहीं एक आदमी बात करेगा। कहा जिसको बात करना हो आगे आ जाए। अब जनाब बुढ़ा साहब आगे बढ़े, कहा बात तो हम करेंगे। कहा अच्छा आप बात करेंगे। कहा हाँ हाँ। अब मेरे आका ने फरमाया तो आप बैठ जाइए, बैठ करके बात करेंगे ना, बैठ जाइए। वो फौरन बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खड़े हो जाइए। वो खड़ा हो गया। फिर उसके बाद में मेरे आका ने फरमाया बैठ जाइए, फिर वो बैठ गया। मेरे आका ने फरमाया खड़े हो जाओ। अब वो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया और फिर कहता क्या है, अतत्तखिज़ुना हुज़वा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब वही लफ्ज उसने इस्तेमाल किया जिसको वो एतराज की शक्ल में लेकर के आया था। अब आगे वो कहता है अतत्तखिज़ुना हुज़वा व अना शैखुन कुब्बार, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाते हो जबकि मैं एक बड़ा बूढ़ा हूँ। हाज़ा शैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है। जिस 3 लफ्ज को लेकर नबी की बारगाह में एतराज करने के लिए आया था, उसने वो खुद ही तीनों लफ्ज अपनी जबान से अदा कर दिया। जो उसके साथ में आए थे वो समझ गए कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, बेशक ये उसका कलाम है जो बेमिसलो बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। ये है एजाज़े कुरान। इस मौजू पर अगर गुफ्तगू करूं तो आपके ऊपर से बाउंसर है।
लेकिन अब कुरान कहता क्या है उसको जरा सुन लीजिए, और अपनी गुफ्तगू में उसी पे खत्म करूंगा। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक यह कुरान सबसे सीधी राह की रहनुमाई करता है, जो क्लियर है। बल्कि इस एतबार से आप समझ सकते हैं, जो हाईवे है, हाईवे जो रास्ता होता है NH, और आज अपने इंडिया में जो बेहतरीन सड़कें मानी जाती हैं, उसमें एक जो आगरा जाने वाली सड़क है जिसको यमुना एक्सप्रेस वे कहते हैं, और अभी एक और सड़क बन गई है जिसको पूर्वांचल एक्सप्रेस कहते हैं। दन 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 150 की रफ्तार से आदमी उस पर चला जाता है। कुरान कहता है ये उस सीधे राह की रहनुमाई करता है जहां कहीं टेढ़ा मेढ़ा मामला ही नहीं है, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जिसमें किसी एतबार से कमी हो ही नहीं सकती है। अब कुरान जिंदगी गुजारने का तरीका क्या बताता है, जरा उसको सुन लीजिए। इसलिए कि हमारा मुआशरा बहुत ज्यादा बुराइयों में मुब्तला होता जा रहा है। इल्म आ गया, घमंड आ गया, दौलत आ गई, गुरूर आ गया, हुस्न आ गया, नशा चढ़ गया। फिर तो हालत ये होती है कि वो समझता है मुझ जैसा कोई नहीं, हकीर समझने लगता है। मगर कुरान कितनी प्यारी तालीम देता है, फरमाता है ला तमश फिल अर्द मरहा इन्नक लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। हे इंसान, अगर तुझे हुस्न की दौलत मिल जाए, माल मिल जाए, इल्म मिल जाए, तो ला तमश फिल अर्द मरहा, जमीन पर सीना तान कर अकड़ कर मत चल। इसलिए कि अगर तू जमीन पर अकड़ कर चलेगा और अपने पैरों को जमीन पर पटक पटक करके रखेगा तो जमीन को फाड़ नहीं सकता है, और अगर सर उठा के चलेगा तो लन तबलुगल जिबाल तूला, तू बुलंदी में पहाड़ के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर चल तो पता चले कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा। बेशक सुभान अल्लाह। और माँ का एहतराम करते हुए, बाप के साथ हुस्न सलूक सिखाते हुए कुरान कहता है तेरे माँ बाप का तुझ पर बड़ा एहसान है, तेरी माँ की ममता मिसाली है, तेरी बाप की शफकत भी लाजवाब है। और मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने जो महसूस किया है, भाई सगा ही क्यों ना हो, अगर एक बढ़ गया आगे तो दूसरे के दिल में बात आने लगती है, कहां से बढ़ रहा है, जरा पता लगा तो कि आज कहां गया था ये दुकान, किस दुकान पर अपना माल बेच करके आया। भाई बढ़ने लगा तो भाई के दिल में खटक, हत्ता कि अगर शागिर्द बढ़ने लगा तो उस्ताद भी सोचने लगता है कहां से बढ़ गया है, और अगर मुरीद बढ़ने लगा तो पीर भी सोचता है कि कहां से ये बढ़ गया। लेकिन इस दुनिया में बाप और माँ का जिगर ऐसा है कि बेटा जितनी तरक्की करता है, माँ बाप का सीना उतना ही कुशादा होता जाता है, आप हजरात एक माँ लम्हा के बाप लिए की खड़े हो जबान से उतनी ही दुआएं निकलती नारे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद जफीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।